आद्य पत्रकार नारद मुनि सम्मान समारोह के अवसर पर आरएसएस प्रचार प्रमुख सुनील अंबेकर साथ ही टीवी न्यूज एंकर रूबिका लियाकत प्रमुख रूप से उपस्थित थी। इस दौरान रूबिका लियाकत ने राष्ट्रहित एवं वर्तमान स्थिति के बारे में अपने विचार पत्रकारों के समक्ष पेश किए। मैं दिल्ली से यहाँ का सफर कर रही थी तो एक बार फिर से देव ऋषि नारद मुनि मेरी आंखों के सामने थे, मेरा बचपन मेरे सामने था और वो बुजुर्ग हिंदी की टीचर जो इसी अंदाज में कहानी कह रही थी और मुझे लगता है इससे बेहतर कह रही थी वो, और मैं टकटकी लगाए उन्हें सुन रही थी और ये जानने की कोशिश कर रही थी कि कौन बेहतर होगा, मनुष्य कि देव ऋषि नारद मुनि। लेकिन प्रभु की लीला। अब इसे आप कट्टू जोड़ दीजिए पत्रकारिता में। हाँ, हमें करप्शन उजागर करना है, देश की नीतियों पर, तमाम तरीके की राजनीति पर, हर तरीके की कवरेज करनी है, क्राइम भी हो रहा है, महिलाओं के उत्थान की बात करनी है, समाज के कल्याण की बात करनी है, तो ये कटोरे में दूध है। लेकिन क्या इस बीच मैं इस धरा के कल्याण को भूल जाऊंगी? वो भी मुझे ध्यान रखना है। और एक पत्रकारिता का उसूल हमें सिखाया गया था, सत्यम शिवम सुंदरम। लेकिन सत्य हमेशा सुंदर हो ये जरूरी नहीं है। और जिस दिन मेरे पत्रकार बंधुओं ने ये समझ लिया, ये जान लिया कि सत्य कड़वा होता है और उसे पीना भी सीखो और उसे पिलाना भी सीखो। कई बार ये दुखी कर सकता है, लेकिन अगर सत्य को अपनाएंगे नहीं तो फिर आगे बढ़ नहीं पाएंगे। वो कहते हैं या तो आप इस तरफ आ जाती हैं या इस तरफ आ जाती हैं, कोई ग्रे एरिया भी छोड़ दीजिए। लेकिन जब आप धरा की बात करते हैं तो वहां कोई ग्रे एरिया छूटता नहीं है, फिर तो सच होता है या झूठ होता है। और जब तक आपका आशीर्वाद रहेगा, जब तक हिंदुस्तान की जनता की आंखों में जो ऐसी चमक मैं देख पा रही हूँ चमक रहेगी, हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनने से फिर कोई नहीं रोक सकता। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे बहुत खुशी हुई आप सबके बीच में आकर अपनी बात रखने की। ऐसा लग रहा था जैसे मैं नहीं, दो मन आपस में बात कर रहे हो, दिल से दिल तक एक बात पहुंची हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। उनकी विशेषताएं ये थी कि वो परिस्थिति से प्रभावित नहीं होते थे और बिना उनकी जितनी कथाएं हमने सुनी, उनका जो चरित्र उससे बनता है, उससे एक बात ध्यान में आती कि वो परिस्थिति से प्रभावित नहीं होते थे और परिस्थिति से प्रभावित हुए बिना ही अपनी बात को आगे बढ़ाते थे। कि जो व्यक्ति परिस्थिति से प्रभावित हो जाता है, मनुष्य है, हम लोग प्रभावित होते हैं, स्वाभाविक है। हम लोग कि पत्थर भी प्रभावित होता है, लोहा भी प्रभावित होता है, हम तो मनुष्य हैं, प्रभावित होना स्वाभाविक है। लेकिन कितना और कितने समय और किससे प्रभावित हो, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और मुझे लगता है उसी के लिए तैयारी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर मुझे घर में ही बैठना है तब भी मैं बच नहीं सकता। बंद कमरे में ही बोलते हैं कि बंद कमरा रख दो तो धूल आ जाती है, कहीं ना कहीं कुछ आ ही जाता है। आप कितना भी बंद कर लो, चूहों को आना है तो आ ही जाते हैं, मतलब वो पता नहीं रास्ता ढूंढ ही लेते हैं। तो वैसे भी पानी को जैसा होता है कि वो अपने आप नीचे जाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है, अगर ऊपर उठाना है तो बड़ा प्रयास करना पड़ता है, मतलब आपको सतत प्रयास करना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि ये सत्य बोलना भी या सत्य के साथ चलना और गलत बात से प्रभावित नहीं होना और सच बात से अच्छे से प्रभावित होना, क्योंकि कुछ लोगों के पास ऐसी इम्यूनिटी रहती है, कभी कभी हमें लगता है कि हम अच्छी बात बताएंगे तो बंदा समझ जाएगा,